नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिस्ट सेफ्टी थीम के अंतर्गत शुरू हुए पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन। इस एपिसोड का नाम है पत्रकार की निगाह से तस्वीरें हिंदुस्तान। हम बात करेंगे एक पत्रकार की निगाह से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, जैसे किताबों से कृषि प्रधान देश, व्यापारियों की निगाह से बढ़िया बाजार और विदेशी विकसित राष्ट्रों के हिसाब से सस्ते लेबर का होलसेल मार्केट। साथियों, इस विषय पर बात करने और अनुभव साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और फिलहाल फ्रीलांस मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हृदेश जोशी जी। आपका एनडीटीवी के साथ लगभग 2 दशक का साथ रहा। 2017 के बाद से बतौर फ्रीलांस कंटेंट राइटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, बतौर पत्रकार इतने लंबे समय तक आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे और काम भी किए। ऐसे में आपको भारत यानी हिंदुस्तान एक पत्रकार की निगाह से कैसा लगता है? ये कहना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के लिए कई सारे मुद्दे हैं। 140 करोड़ की आबादी, उसमें करीब ये मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी संख्या आबादी की गरीबी रेखा के नीचे है। बहुत उभरता हुआ मिडिल क्लास है, एंटरप्रेन्योर है। एग्रीकल्चर को आप देखें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को देखें, उद्यमिता को देखें, तो भारत जो है पिछले अगर आप मेरे पत्रकारिता के दौर में, जो पिछले करीब 25 साल का पत्रकारिता का दौर है, उसने काफी बदलाव देखे हैं। वो एक लंबी दूरी तय की है। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब लैंडलाइन ही मेन हुआ करती थी। बहुत इक्का दुक्का लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करते थे। आज एक तरह से टेक्नोलॉजी का विस्फोट हो गया है और आप एक एक सेकंड की जानकारी लाइव ऑलमोस्ट रिले कर रहे हैं। और उस वक्त हम एक बुलेटिन पूरे दिन का कोई बनता था, वीकली प्रोग्राम होते थे जिसमें पत्रकारों को काम करने की जगह मिलती थी। एक चैनल जी इंडिया टीवी के नाम से होता था, उसके बाद आज तक आया और उसके बाद फिर बाद में दूसरे स्टार न्यूज, एनडीटीवी और ये सब हुआ। जी। तो एक विस्फोट हुआ है पूरा। तो बदलाव अगर एक पत्रकार की नजर से देखें तो आज की दुनिया में और पिछले 25 सालों की दुनिया में काफी बदलाव आ गया। और अभी जो है एडिटोरियल कंट्रोल की मैं बात करूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से भी चीजें काफी बदल चुकी। जी सर, कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी पत्रकार और मीडिया पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, है ना, जिसे कई बार देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। ये जो खींचतान का बफर जोन है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? तो इसमें 2 बातें हैं जो आपने महत्वपूर्ण बात पूछी है। पहली बात तो ये है कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे पहले ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म में होता था कि आप कोई भी जानकारी को कम से कम 1 या 2 सोर्स द्वारा क्रॉस चेक करके पब्लिश करें, लेकिन आज की डेट में ऐसा सोचना भी एक ऐसा लगेगा कि आप अपना मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लगातार जो कुछ आ रहा है वो लगातार प्रसारित हो रहा है। दूसरा, पत्रकार सोशल मीडिया पर खुद भी अनर्गल बोल रहे हैं, जिसे उस चैनल या उस जो समाचार संस्था है उसकी आवाज समझा जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो पत्रकारिता जो है एक तथ्यों को रिपोर्टिंग करने की बात थी, उससे बहुत दूर हट गई है। जो सवाल आपने बोला कि ये बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 से ये सारी आजादी बोलने की आती है, पर आर्टिकल 19.1 के बाद आर्टिकल 19.2 भी है जो जिम्मेदारी की बात करता है। लेकिन वो जिम्मेदारी को सरकार अगर ये कहती है कि आप देशहित के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसे मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि जिन पत्रकारों को इस बात के लिए निशाना बनाया जाता है कि वो देशहित के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं। अगर आर्मी के भीतर भी कोई समस्या है, उसकी अगर तथ्यपरक रिपोर्टिंग हो रही है, तो सरकार को उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो देश के खिलाफ नहीं है।
कोई भी संस्थान जो है संवैधानिक स्थिति में वो संविधान के नीचे ही काम करता है और उसके बारे में रिपोर्टिंग करना ऐसे बहुत से उदाहरण है दुनिया में जहां पत्रकारों ने आज इजराइल के पत्रकार इजराइल की सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जो इंडिया में नहीं हो रहा है नहीं। तो ये चीज जो है सरकार की आलोचना को सरकार भ्रमित कर रही है आपको कि वो देश के खिलाफ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पत्रकार जब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वो तथ्यों के साथ जुड़े रहे और अगर वो तथ्यों के साथ जुड़े हैं और किसी की आलोचना कर रहे हैं संवैधानिक दायरे में है तो फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। सर, मौजूदा दौर में आपका मीडिया को लेकर क्या कहना है, खास तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के? पत्रकारों की सुरक्षा की जब मैं बात करता हूं तो उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता उन पत्रकारों की सुरक्षा की है जो बड़े शहरों से दूर छोटे शहरों में काम कर रहे हैं। कई संस्थान उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब सरकारें, उस राज्य की सरकारें या लोकल प्रशासन उन पर हमले करता है, केस करता है, उन्हें जेल में डालता है तो वही संस्थान पीछे हट जाते हैं और उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, कोई इंश्योरेंस नहीं होता। तो पत्रकारों की सुरक्षा की जब हम बात करें तो हम बॉटम अप बात करें, हम बात करें उन छोटे जो पत्रकार जिन्हें हम स्ट्रिंगर कहते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंगर नहीं है, वो आपके सहयोगी पत्रकार हैं, उनको मरने के लिए या उनको पानी में छोड़ दिया जाता है। तो नंबर 1 एक चीज वो है। दूसरी चीज, जब हम पत्रकारों की सुरक्षा की बात करते हैं तो सरकार जो नए कानून ला रही है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल के रूप में ला रही हो या दूसरे रूप में ला रही हो, हमें देखना होगा कि सोशल मीडिया जहां बहुत सारे मेरे जैसे पत्रकार जहां जानकारी डालते हैं उनको भी कल खतरा होने वाला है। तो उनके साथ कौन आएगा? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मजबूत करने की जरूरत है, प्रेस क्लब को मजबूत करने की जरूरत है और तमाम मीडिया संगठनों को मजबूत करने की जरूरत है और सरकार को उत्तरदायी बनाने की जरूरत है। तभी हम एक स्वस्थ मीडिया बनाएंगे। और अगर स्वस्थ मीडिया नहीं होगा तो एक बात आप समझ लीजिए, सरकार आज दुनिया में देश में जितने भी संस्थान चल रहे हैं वो जैसे आरटीआई कानून है, आरटीआई का जो संस्था है वो भी कमजोर हो रही है। तो तमाम तरीके से जो है वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जुडिशरी ने जो फैसले सुनाए हैं उनमें पत्रकारिता का बहुत रोल रहा है क्योंकि वो तथ्यों को सामने लाए हैं। इसलिए एक स्वस्थ मीडिया बहुत जरूरी है और इसके लिए ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर पत्रकारों को सुरक्षा की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। Special thanks to Danish Siddiqui Foundation, directed by Aman.